आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौतम जैन। लास्ट लेक्चर्स हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की कुछ प्रैक्टिस की थी। आज के भी लेक्चर्स में हम अकाउंट्स को क्या करने वाले हैं, क्लासिफाई करने वाले हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो जिन स्टूडेंट ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको प्रीवियस लेक्चर्स देखना काफी जरूरी है, उसके बाद ही ये लेक्चर्स आपको समझ में आएगा। तो आज का हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। जब भी आप अकाउंट्स को क्लासिफाई करोगे तो कुछ चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, जैसे वो पर्सन एंड पार्टी है तो पर्सन एंड पार्टी से रिलेटेड अकाउंट है तो उसे हम कौन सा अकाउंट कहते हैं, पर्सनल अकाउंट। आपको लगता है वो असेट्स एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड अकाउंट है तो उसे हम कहते हैं रियल अकाउंट। और आपको लगता है कि वो एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम एंड गेन से रिलेटेड अकाउंट है तो उसे हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो जब भी हम अकाउंट्स को क्लासिफाई करेंगे तो ये बेसिक चीजें आपके माइंड में याद रहनी जरूरी। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन, अब उसको हमें क्या करना है, क्लासिफाई करना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा डांस एकेडमी अकाउंट। अब डांस एकेडमी ये कोई बिजनेस है या फिर ये कोई इंस्टीट्यूशन है, और बिजनेस, इंस्टीट्यूशंस ये पर्सन एंड पार्टी से रिलेटेड अकाउंट होता है। तो डांस एकेडमी ये भी एक पर्सन है, बट ये कौन सा पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि कुछ लोग टुगेदर विथ आए और ये डांस एकेडमी क्या हुई, स्टार्ट हुई। तो ये वन टाइप ऑफ एक इंस्टीट्यूशन है, एंड इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, कंपनी, इनसे रिलेटेड जो भी अकाउंट्स है वो पर्सनल अकाउंट में आते हैं, बट पर्सन में हम इन्हें कौन सा पर्सन कहते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। तो डांस एकेडमी ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट पर्सन में ये कौन सा पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन। और आर्टिफिशियल पर्सन को हम शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करते हैं एपी से। नेक्स्ट है हमारा वेजेस अकाउंट। अब वेजेस क्या होते हैं, आपके फैक्ट्री में जो भी लेबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके फैक्ट्री में वर्क करते हैं, तो उस वर्क के अगेंस्ट में हम उनको जो पैसा देते हैं दैट इज कॉल्ड एज वेजेस। अब हम वेजेस दे रहे हैं तो वेजेस हमारा क्या है, खर्चा है। और सपोज हम वर्कर है और हमें वेजेस मिल रहे हैं तो वेजेस हमारी क्या है, इनकम है। और एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम या गेन से रिलेटेड अकाउंट है तो उसे हम कौन सा अकाउंट कहते हैं, सब बोलो। तो एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन से रिलेटेड अकाउंट है तो उसे हम कहेंगे नॉमिनल अकाउंट। तो वेजेस ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट है प्रीपेड रेंट। प्रीपेड, प्रीपेड का मतलब होता है पेड इन एडवांस। हमने ये रेंट किसी पर्सन एंड पार्टी को एडवांस में पे किया। तो रेंट हम किसे देते हैं, जनरली लैंडलॉर्ड को। तो प्रीपेड रेंट रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, लैंडलॉर्ड को, कि आपने ये रेंट एडवांस में किसे दिया है, लैंडलॉर्ड को। तो प्रीपेड रेंट ये भी पर्सनल अकाउंट है, बट पर्सन में इसे हम कौन सा पर्सन कहते हैं, ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो जिन अकाउंट के सामने आपको प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड ऐसे कुछ वर्ड्स दिखाई देते हैं तो उन अकाउंट को आंख बंद करके कौन सा अकाउंट कहना, पर्सनल अकाउंट। और पर्सन में ये कौन से पर्सन है, आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का डेफिनेशन हमने देखा था। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का मतलब होता है ऐसे अकाउंट्स की जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं कि हमने कुछ पैसा किसी पर्सन एंड पार्टी को एडवांस में दिया है या फिर देना बाकी है। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट ये भी हमारा कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट पर्सन में, बट ये कौन सा पर्सन है, ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम आरपी, दैट इज ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेक्स्ट है सुशील अकाउंट। सुशील हम जैसा इंसान है और पर्सन एंड पार्टी से रिलेटेड अकाउंट है तो उसे हम कौन सा अकाउंट कहते हैं, पर्सनल अकाउंट। और पर्सन में सुशील ये नेचुरल पर्सन है क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स है, हम जैसा इंसान है, और हम जैसे इंसानों से रिलेटेड जो भी पर्सन है वो किस कैटेगरी में आता है, नेचुरल पर्सन। तो सुशील ये पर्सनल अकाउंट है,
पर्सन में ये कौन सा पर्सन है? नेचुरल पर्सन। नेक्स्ट है गणेश अकाउंट। गणेश अकाउंट सेम, जस्ट ये भी वन टाइप ऑफ हमारे जैसा ही इंसान है और पर्सन एंड पार्टी से रिलेटेड अकाउंट है, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? पर्सनल अकाउंट्स में। तो गणेश भी ये कौन सा पर्सन है हमारा? नेचुरल पर्सन। तो गणेश भी पर्सनल अकाउंट है, पर्सन में नेचुरल पर्सन। नेक्स्ट है ऑडिट फीस। अब ऑडिट फीस का मतलब क्या होता है ये हमें समझ के लेना पड़ेगा। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस का मतलब होता है जब थ्रू आउट द ईयर बिजनेसमैन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद मेंटेन करता है और साल के आखिरी दिनों में ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो चेक करने के लिए किसे देता है? सीए के पास। अब सीए आपका फ्री में काम करेगा क्या? नहीं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने के लिए सीए को हम जो फीस देते हैं दैट इज कॉल्ड एज ऑडिट फीस। अब ऑडिट फीस हम दे रहे हैं तो ऑडिट फीस हमारा क्या रहेगा? खर्चा। और एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम या गेन से रिलेटेड अकाउंट है, तो इसे हम कौन सा अकाउंट कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट। तो ऑडिट फीस ये कौन सा अकाउंट है आपका? नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट है कैश अकाउंट। कैश, कैश आपके लिए आपकी क्या होती है? कैश असेट। तो कैश असेट है तो असेट्स एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड अकाउंट है, तो इसे हम कौन सा अकाउंट कहते हैं? रियल अकाउंट। तो कैश ये आपका रियल अकाउंट है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए आपकी क्या होती है? असेट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आप किसी कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर या गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड्स कुछ भी परचेस करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट भी हमारी वन टाइप ऑफ क्या होती है? असेट। एसेट्स एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड अकाउंट है, तो उसे हम कौन सा अकाउंट कहते हैं? रियल अकाउंट। नेक्स्ट है लोन अकाउंट। अब लोन अब लोन क्या होता है ये समझ के लिए। लोन मतलब हमने किसी से पैसा क्या किया है? बोरो किया। तो हम पैसा किससे बोरो करते हैं? एक तो नेचुरल पर्सन से या फिर आर्टिफिशियल पर्सन मींस बैंक से हम लोन लेते हैं। तो हमने जो लोन हमारी क्या होती है? लायबिलिटी। और कोई भी लायबिलिटी का अकाउंट है तो वो किस कैटेगरी में आएगा? पर्सनल अकाउंट में। तो लोन ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। बट आप ये पर्सन में आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? तो आपको ये अवेयर होना चाहिए कि ये लोन आपने किससे लिया। सपोज हम किसी पर्सन से लोन लेते हैं, राम से लोन लिया, गणेश से लोन लिया, तो सागर से लोन लिया, तो फिर वो रहेगा नेचुरल पर्सन। बट हमने बैंक से लोन लिया है तो फिर वो रहेगा आर्टिफिशियल पर्सन। तो लोन किस पर्सन से लेते हैं उस पर डिपेंड है। बट लोन ये आपकी लायबिलिटी है और लायबिलिटी या पर्सन एंड पार्टी से रिलेटेड कोई भी अकाउंट्स है तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? पर्सनल अकाउंट में। तो ये भी आपका कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। और पर्सन में इसको हम फर्दर क्लासिफाई कर भी सकते हैं क्योंकि ये नेचुरल पर्सन भी हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। तो लोन किस पर्सन से लिया है उस पर डिपेंड रहेगा कि वो नेचुरल पर्सन है या फिर वो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो इट्स डिपेंड अपॉन लोन हम किससे ले रहे हैं। तो किसी पर्सन से हमने लोन लिया तो वो पर्सनल में नेचुरल पर्सन हो जाएगा, और किसी बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हमने लोन लिया तो वो आर्टिफिशियल पर्सन भी कहलाएगा। तो लोन लायबिलिटी है और लायबिलिटी से रिलेटेड ऑल अकाउंट्स किस कैटेगरी में आएंगे? पर्सनल अकाउंट में। नेक्स्ट है LIC। LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ये भी एक क्या है? कंपनी है। और कोई भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अकाउंट्स है तो वो किस कैटेगरी में आते हैं? पर्सनल अकाउंट में। और पर्सन में ये कौन सा पर्सन रहेगा? आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि कुछ लोग टुगेदर विद आए और LIC कंपनी बने। तो LIC कंपनी ये भी पर्सनल अकाउंट है। पर्सन में कौन सा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन। नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स। अब बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है ये आपको पहले अवेयर होना चाहिए। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है जो पैसा हमें डेटर से रिकवर्ड नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? बैड डेब्ट्स। मतलब से फॉर एग्जांपल आपने आपके बिजनेस में कुछ लोगों को क्रेडिट बेसिस पे गुड्स सेल आउट किए, तो अब जिन जिन लोगों को अपने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स सेल आउट किए हैं तो उन सबसे आपको पैसा क्या करना है? आना है। तो उन लोगों को हम क्या कहते हैं? डेटर्स। बट डेटर में से कोई पर्सन आपके पैसे नहीं देता है तो फिर उसे हम क्या कहते हैं? बैड डेब्ट्स।
और बैड डेब्ट्स हमारे लिए हमारा वन टाइप ऑफ क्या होता है बेटा, लॉस होता है। और एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन से रिलेटेड अकाउंट है, तो उसे हम कौन सा अकाउंट कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट। तो बैड डेब्ट्स ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट है ड्रॉइंग। अब ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है, ये हम सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। जब भी बिजनेसमैन बिजनेस की कोई भी चीज अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करता है, तो उसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ड्रॉइंग। बिजनेस की कोई भी चीज, पैसा, असेट्स या प्रॉपर्टी ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करेगा, तो उसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहेंगे, ड्रॉइंग्स। और ड्रॉइंग ये पर्सनल नेचर ऑफ एक्सपेंसेस है, और ड्रॉइंग किसे रिप्रेजेंट करता है, ओनर को। मींस ड्रॉइंग रिप्रेजेंट करता है कि ये पैसा किसने लिया है, ओनर ने। तो ड्रॉइंग ये भी पर्सनल अकाउंट है, और पर्सन में इसे हम कहते हैं ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो ड्रॉइंग भी आपका पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल, ड्रॉइंग, ये बोथ आर, दोनों अकाउंट्स किसे रिप्रेजेंट करते हैं, बिजनेसमैन को। और जो अकाउंट किसी पर्सन एंड पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम कहते हैं ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो ड्रॉइंग ये पर्सनल अकाउंट है, पर्सन में कौन सा पर्सन है, ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस। अब बैंक चार्जेस ये आपका क्या होता है, खर्चा होता है। जब आप किसी बैंक्स में अकाउंट ओपन करते हो, तो बैंक आपके काफी सारे चार्जेस लगाता है, एसएमएस चार्जेस, चेक बुक्स के चार्जेस, या बैंक आपको जो जो सर्विस देता है उसके लिए बैंक आपसे कुछ ना कुछ पैसा लेता है। तो बैंक चार्जेस ये हमारा खर्चा है, और खर्चे से रिलेटेड अकाउंट है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, नॉमिनल अकाउंट्स में। तो एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन से रिलेटेड अकाउंट है, तो वो कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट्स के बाद नेक्स्ट वन दिया है फ्रेट। अब फ्रेट का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। जब आप रेलवे या फिर शिप थ्रू कोई मटेरियल मंगाते हो, तो रेलवे या शिप का जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, फ्रेट। तो फ्रेट ये ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रेट आपका खर्चा है, और एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम या गेन से रिलेटेड अकाउंट है, तो उसे हम कौन सा अकाउंट कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट। तो फ्रेट भी आपका नॉमिनल अकाउंट है। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट, जब हम किसी से लोन लेते हैं, तो उस लोन पे हमें क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट। तो हम इंटरेस्ट देंगे, तो इंटरेस्ट हमारा क्या रहेगा, खर्चा। और इंटरेस्ट हमें रिसीव्ड होता है, तो इंटरेस्ट हमारी क्या होती है, इनकम। और एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन से रिलेटेड अकाउंट है, तो उसे हम कौन सा अकाउंट कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट। तो इंटरेस्ट भी आपका कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट है ब्रोकरेज। अब ब्रोकरेज का मतलब क्या होता है, वो हम समझ के लेते हैं। तो ब्रोकरेज का मतलब होता है कमीशन। जब आप कोई प्रॉपर्टी सेल आउट करते हो किसी एजेंट थ्रू, तो वो एजेंट आपको जो सर्विस देता है प्रॉपर्टी सेल आउट करने के लिए, तो उस सर्विस के अगेंस्ट में आप उस पर्सन को क्या देते हो, ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज इज अ वन टाइप ऑफ कमीशन। या फिर आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेस किए, तो आप डायरेक्टली शेयर्स परचेस नहीं कर सकते, आपको किसी ब्रोकर थ्रू शेयर्स परचेस करने पड़ते हैं। तो ब्रोकर आपके लिए फ्री में वर्क नहीं करेगा, तो ब्रोकर को आपको क्या देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कमीशन। तो ब्रोकरेज ये आपका खर्चा है, और खर्चे से रिलेटेड कोई भी अकाउंट है, तो खर्चे से रिलेटेड अकाउंट किस कैटेगरी में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स में। नेक्स्ट है आपका एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट क्लियर है, एडवर्टाइजमेंट आपके लिए आपका क्या होता है, खर्चा। और एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन से रिलेटेड अकाउंट है, तो उसे हम कौन सा अकाउंट कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट है आपका कैरेज इनवर्ड, सॉरी कैरेज आउटवर्ड। अब कैरेज आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, तो जब हम फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उन फिनिश गुड्स को सेल आउट करने के लिए वो फिनिश गुड्स हमें कहाँ लेके जाने पड़ते हैं, मार्केट में। और जब हम फिनिश गुड्स मार्केट में लेके जाएंगे, तो एट दैट टाइम हमें कुछ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड ये भी आपका खर्चा है। कैरेज इनवर्ड रहो, कैरेज रहो, फ्रेट रहो, ये सब आपके खर्चे हैं। और एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन से रिलेटेड अकाउंट है, तो उसे हम कौन सा अकाउंट कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट। कैरेज आउटवर्ड ये आपका खर्चा है,
और एक्सपेंसेस लॉसेस से रिलेटेड अकाउंट है तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। हमने 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स लिए हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटीज ये हमारे लिए हमारी वन टाइप ऑफ क्या होती है, असेट होती है। जब भी आप कोई कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज करते हो तो ये आपके लिए आपकी वन टाइप ऑफ क्या होती है, इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट आपकी क्या होती है, असेट्स। और हमें मालूम है असेट्स एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड अकाउंट है तो उसे हम कौन सा अकाउंट कहते हैं, रियल अकाउंट। तो असेट्स एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी अकाउंट है उन्हें हम कौन सा अकाउंट कहेंगे, रियल अकाउंट। नेक्स्ट है इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स ये जो होता है ये लेवी होता है किसी पर्सन पे। तो सोल प्रोपराइटरशिप में जो इनकम टैक्स है ये ओनर का खर्चा होता है, क्योंकि ये टैक्स किसे देना पड़ता है, ओनर को। तो इन जनरल ओनली हम इनकम टैक्स देखते हैं, तो बिजनेस को भी टैक्स देना पड़ता है और बिजनेस टैक्स देता है तो वो बिजनेस का क्या रहेगा, खर्चा। बट इनकम टैक्स ये सोल प्रोपराइटरशिप में किसी पर्सन को देना पड़ता है। तो सोल प्रोपराइटरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम टैक्स ये पर्सनल अकाउंट में आएगा, क्योंकि ये इनकम टैक्स रिप्रेजेंट करता है कि ये ओनर का खर्चा है। जैसे ड्राइंग ये पर्सनल नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करता है, तो सेम सोल प्रोपराइटरशिप में इनकम टैक्स ये ओनर के एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करता है, ये ओनर का खर्चा होता है जो ओनर ने पे करना चाहिए। तो इनकम टैक्स ये पर्सनल नेचर ऑफ एक्सपेंसेस है और इनकम टैक्स किसे रिप्रेजेंट करेगा, बिजनेस मैन को। तो बट अनदर पार्टनरशिप फर्म या कोऑपरेटिव सोसाइटीज या जॉइंट स्टॉक कंपनी है और उनके केस में इनकम टैक्स है, तो फिर उनके लिए वो उनका क्या रहेगा, खर्चा, और वो उनको उसको डिफाइन कर सकते हैं नॉमिनल। बट सोल प्रोपराइटरशिप में इनकम टैक्स ये ओनर के पर्सनल नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करता है और इनकम टैक्स यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ओनर को, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे उसे हम क्या कहेंगे, पर्सनल अकाउंट। तो इनकम टैक्स यहाँ पे हम लेंगे पर्सनल सोल प्रोपराइटरशिप में। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल भी ये किसे रिप्रेजेंट करता है, ओनर्स को। और ओनर्स को जो भी अकाउंट्स रिप्रेजेंट करते हैं वो भी किस कैटेगरी में आते हैं, पर्सनल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट भी ये पर्सनल अकाउंट है और पर्सन में इसे हम कहेंगे ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो ये भी आपका ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। सिमिलर वे जो आपने इनकम टैक्स लिखा है सोल प्रोपराइटरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी आपका ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के कैटेगरीज में आएगा। नेक्स्ट है पेटेंट्स। पेटेंट का मतलब होता है नो हाउ या फिर टेक्नोलॉजी, और पेटेंट ये कंसेप्ट हमने असेट में देखा है। पेटेंट आपकी क्या होती है, असेट, और ये कौन सी असेट होती है, इनटैंजिबल असेट। तो पेटेंट्स आपके लिए आपकी असेट है, कौन सी असेट है, इनटैंजिबल असेट। टैंजिबल रहो या इनटैंजिबल रहो वो असेट है। तो असेट्स एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड अकाउंट है वो किस कैटेगरी में आते हैं, रियल अकाउंट में। नेक्स्ट है डिस्काउंट। अब हम डिस्काउंट देंगे तो हमारा लॉस है, हमें डिस्काउंट मिलेगा तो हमारी इनकम है। और एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन से रिलेटेड अकाउंट है तो उसे हम कौन सा अकाउंट कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट। तो डिस्काउंट ये भी आपका कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट है हरिओम प्रोविजन। हरिओम प्रोविजन ये किसी बिजनेस का नाम है और बिजनेस से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स है वो भी किस कैटेगरी में आते हैं, पर्सनल अकाउंट में। तो हरिओम प्रोविजन ये भी आप कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। और पर्सन में इसे हम कौन सा पर्सन कहेंगे, आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि एवरी बिजनेस का एग्जिस्टेंस इन द आइज ऑफ लॉ होता है। तो जिस पर्सन का एग्जिस्टेंस लॉ के वजह से हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। तो कोई भी बिजनेस, इंडस्ट्री, स्कूल, कॉलेज, होटल्स ये सब आर्टिफिशियल पर्सन में आते हैं। नेक्स्ट है शेयर्स अकाउंट। अब ध्यान से शेयर्स, अब शेयर्स किस दो पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं। सपोज आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं तो
तो वो शेयर्स आपके लिए आपकी क्या रहेगी, असेट। बट आपकी कंपनी शेयर्स इशू करती है तो वो शेयर्स आपके लिए आपकी क्या रहेगी, लायबिलिटी। तो आपने शेयर्स इशू किए हैं तो आपके लिए वो आपकी क्या रहेगी, लायबिलिटी। और लायबिलिटी है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, पर्सनल अकाउंट में। बट आपने शेयर्स परचेज किए तो शेयर्स आपकी क्या रहेगी, असेट। और असेट है तो उसे हम कौन सा अकाउंट कहेंगे, रियल अकाउंट। अब यहाँ पे अजम्पशन बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई, तो यहाँ पे हम अजम्पशन करते हैं कि ये शेयर्स हमने परचेज किए, ये शेयर्स हमने क्या किए हैं, परचेज किए। तो इट इज अ वन टाइप ऑफ, ये आपकी क्या है, इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे हमारा अजम्पशंस क्या रहेगा, शेयर्स हमने परचेज किए, और हमने शेयर्स परचेज किए हैं तो शेयर्स हमारी क्या रहेगी, असेट। और असेट है तो असेट से रिलेटेड अकाउंट किस कैटेगरी में आएगा, रियल। बट यहाँ पे हमारा अजम्पशन ये है कि हमने शेयर्स इशू किए हैं, और हम शेयर्स इशू करेंगे तो शेयर्स हमारे लिए हमारी क्या रहेगी, लायबिलिटी। और लायबिलिटी से अकाउंट जो भी है वो किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में। तो डिपेंड आप शेयर्स को क्या ट्रीट करते हो, कि शेयर्स आपने लिए हैं तो वो आपके लिए आपकी एसेट है, इसलिए उसको हम रियल कह सकते हैं। बट आपने शेयर्स इशू किए हैं तो फिर वो आपके लिए आपकी लायबिलिटी है, वो उसको आप पर्सनल में भी ले सकते हो। तो डिपेंड अपॉन, तो अभी यहाँ पे हमारा अजम्पशन है कि हम शेयर्स को क्या ट्रीट कर रहे हैं, असेट, क्योंकि ये शेयर्स हमने परचेस किए। नेक्स्ट है शेयर्स के बाद डायरेक्टर फीस। कंपनी में कंपनी के क्या होते हैं बेटा, डायरेक्टर्स। मींस कंपनी में जो पर्सन पैसा इन्वेस्ट करता है उसे हम कहते हैं शेयर होल्डर्स। और सभी शेयर होल्डर्स कंपनी को लुकआउट नहीं कर सकते, तो उन शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ पर्सन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर को हम फीस दे रहे हैं तो हमारा क्या है, खर्चा है। और एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम या गेन से रिलेटेड अकाउंट है तो उसे हम कौन सा अकाउंट कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। कोई भी चीज का आपके पास स्टॉक है, कोई भी चीज का आपके पास स्टॉक है तो वो आपके लिए आपकी असेट होती है। और असेट से रिलेटेड अकाउंट्स किस कैटेगरी में आते हैं, रियल अकाउंट में। बट सपोज मैं यहाँ पे ओनली स्टेशनरी अकाउंट कहता था तो फिर वो रियल नहीं रहेगा। ओनली स्टेशनरी कहूंगा तो स्टेशनरी मेरा क्या होता है, खर्चा। तो ओनली स्टेशनरी है तो वो खर्चा है, तो वो किस कैटेगरी में जाएगा, नॉमिनल में। बट स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आपके लिए आपकी क्या होती है, असेट। और असेट से रिलेटेड अकाउंट किस कैटेगरी में आते हैं, रियल अकाउंट में। नेक्स्ट है फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर भी आपके लिए आपकी क्या है, असेट है। और असेट से रिलेटेड अकाउंट है तो किस कैटेगरी में आएंगे, रियल अकाउंट में। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क में हमने असेट कंसेप्ट में देखा है, इट इज अ इनटैंजिबल असेट। और असेट से रिलेटेड अकाउंट है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, रियल अकाउंट में। नेक्स्ट है अनप्रोडक्टिव वेजेस। वेजेस कोई भी रहने दो, दैट इज प्रोडक्टिव या अनप्रोडक्टिव। वेजेस देना आपका खर्चा है। और एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन से रिलेटेड अकाउंट है तो उसे हम कौन सा अकाउंट कहेंगे, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट है रेलवे फ्रेट। रेलवे फ्रेट ये भी आपका खर्चा है। और एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम या गेन से रिलेटेड अकाउंट है तो उसे हम किस कैटेगरी में लेते हैं, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट है ट्रेड एक्सपेंसेस। क्लियरली बोल रहा है कि ये खर्चा है। अभी देखा हमने खर्चे, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन से रिलेटेड अकाउंट है तो उसे हम कौन सा अकाउंट कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी अकाउंट। आपने कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेस की है तो वो आपके लिए आपकी क्या रहेगी, असेट। और असेट से रिलेटेड अकाउंट है तो किस कैटेगरी में आते हैं, रियल अकाउंट। नेक्स्ट है कैरेज। कैरेज का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। और कोई भी एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम एंड गेन है तो उससे रिलेटेड अकाउंट है तो वो किस कैटेगरी में आएंगे, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट है बिल्डिंग रिपेयर्स। आपके पास कोई बिल्डिंग है उसको आपने क्या किया है, रिपेयरिंग किया है, रिपेयर्स किया है तो ये भी आपका खर्चा है। और खर्चा है तो कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। तो एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन से रिलेटेड अकाउंट है तो वो किस कैटेगरी में आएंगे, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट है डिविडेंड। अब डिविडेंड क्या होता है ये समझ में आना काफी जरूरी है। जब आप कोई कंपनी के शेयर्स परचेज करोगे
तो उस शेयर्स के अगेंस्ट में कंपनी हर साल आपको कुछ ना कुछ पैसा देती है, कुछ ना कुछ रिटर्न देती है। तो उस रिटर्न को हम क्या कहते हैं, डिविडेंड। सेम वे मेरे पास पैसे है, वो पैसे मैं बैंक में रखूंगा, बैंक उस पैसे पे मुझे क्या देगा, इंटरेस्ट। तो सिमिलर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो कंपनी उस शेयर्स के अगेंस्ट में मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न देगी, उसे मैं क्या कहूंगा, वो मेरे लिए मेरी इनकम होती है। और इनकम से रिलेटेड अकाउंट किस कैटेगरी में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट। तो डिविडेंड ये भी आपका कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट है अमित अकाउंट। नेक्स्ट आपका अमित अकाउंट। अमित हम जैसा पर्सन है, इट इज अ ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड अकाउंट है, तो किस कैटेगरी में आते हैं, पर्सनल। पर्सनल अकाउंट, पर्सन में इसे हम कौन सा पर्सन कहेंगे, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड जो भी पर्सन है वो किस कैटेगरी में आते हैं, नेचुरल पर्सन। तो अमित ये नेचुरल पर्सन है। नेक्स्ट है दादर लाइब्रेरी, ये भी किसी बिजनेस का नाम है, और कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अकाउंट्स है तो वो भी किस कैटेगरी में आते हैं, पर्सनल अकाउंट में। बट पर्सन में हम इन्हें कौन सा पर्सन कहते हैं, बिजनेस से रिलेटेड है तो आर्टिफिशियल पर्सन। तो ये भी आपका पर्सनल अकाउंट है, बट पर्सन में हम इसे कौन सा पर्सन कहेंगे, आर्टिफिशियल पर्सन। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि वो पर्सनल, रियल, नॉमिनल है। पर्सनल में आप फर्दर क्लासिफाई नहीं भी करते हो तो भी चलेगा, किया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो भी चलेगा। नेक्स्ट है बेटा आपका रोहित अकाउंट। रोहित हम जैसे इंसान से रिलेटेड है, तो जस्ट हम जैसा इंसान है तो वो किस कैटेगरी में आता है, पर्सनल अकाउंट में। पर्सन में हम इसे कौन सा पर्सन कहेंगे, नेचुरल पर्सन। तो रोहित अकाउंट ये पर्सनल अकाउंट है। वैशाली भी हम जैसा पर्सन है तो ये भी किस कैटेगरी में आएंगे, पर्सनल अकाउंट में, नेचुरल पर्सन। नेक्स्ट है होटल इंडियाना। होटल इंडियाना ये भी एक बिजनेस है, और बिजनेस से रिलेटेड ऑल अकाउंट्स किस कैटेगरी में आते हैं, पर्सनल अकाउंट में। बट पर्सन में ये कौन सा पर्सन रहेगा, आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स है वो पर्सन में कौन से पर्सन ट्रीट किए जाते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि इनका एग्जिस्टेंस इन द आइज ऑफ लॉ होता है। नेक्स्ट है विट्स होटल, ये भी वन टाइप ऑफ बिजनेस है, बिजनेस से रिलेटेड अकाउंट्स है तो किस कैटेगरी में आएंगे, पर्सनल अकाउंट। पर्सन में से हम कौन सा पर्सन कहेंगे, आर्टिफिशियल पर्सन। नेक्स्ट है प्रीपेड वेजेस, आपने कुछ वेजेस एडवांस में पे किए, तो हम वेजेस किसे देते हैं एडवांस में, किसी पर्सन एंड पार्टी को। तो प्रीपेड वेजेस रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पैसा आपने उस पर्सन एंड पार्टी को एडवांस में दिया है। और कोई भी अकाउंट के सामने प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड ऐसे वर्ड्स आते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट। और पर्सन में ये कौन सा पर्सन है, ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो जस्ट ये कौन सा पर्सन है, ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेक्स्ट है कृषि धन लिमिटेड। कृषि धन लिमिटेड ये भी एक बिजनेस का नाम है, और बिजनेस से रिलेटेड अकाउंट्स है तो वो किस कैटेगरी में आएंगे, पर्सनल अकाउंट में। पर्सन में कौन सा पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। नेक्स्ट है फर्नीचर एंड फिक्चर्स। फर्नीचर एंड फिक्चर्स आपकी असेट है, असेट से रिलेटेड अकाउंट है तो किस कैटेगरी में आएंगे, रियल अकाउंट। कार, कार भी आपके लिए आपकी असेट है, तो असेट है तो कौन सा अकाउंट आएगा, रियल अकाउंट। प्रशांत अकाउंट, प्रशांत हम जैसा इंसान है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, पर्सनल अकाउंट में। बट पर्सन में हम प्रशांत को कौन सा पर्सन कहते हैं, नेचुरल पर्सन। तो प्रशांत पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट है पद्मिनी इन्फोटेक, ये भी किसी बिजनेस का नाम है, और बिजनेस एंड बिजनेस से रिलेटेड अकाउंट है तो वो भी किस कैटेगरी में आते हैं, पर्सनल अकाउंट में। बट पर्सन में कौन सा पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। नेक्स्ट है वीडियोकॉन कंपनी। वीडियोकॉन कंपनी ये भी किसी बिजनेस का नाम है तो ये भी किस कैटेगरी में आएंगे, पर्सनल अकाउंट में। पर्सन में कौन सा पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। नेक्स्ट है एसएसआई इंस्टीट्यूट, ये भी किसी बिजनेस का ही नाम है, और बिजनेस, स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड अकाउंट्स है तो किस कैटेगरी में आते हैं, पर्सनल अकाउंट। पर्सन में हम इन्हें कौन सा पर्सन कहते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। तो आज हमने जो भी अकाउंट्स क्लासिफाई किए सबको समझ में आए हैं। इफ इन केस किसी को कोई डाउट, डिफिकल्टीज है तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं।
बट ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट आपको समझ में आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर्स में आपकी लिंक लगेगी। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स आना काफी जरूरी है। जब भी आप अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हो तो चीजें कुछ क्लियर होनी चाहिए। आप जो भी देखते हो वो क्या है, पर्सन एंड पार्टी है तो पर्सनल अकाउंट, असेट एंड प्रॉपर्टी है तो रियल अकाउंट, एक्सपेंसेस लॉस इनकम या गेन है तो नॉमिनल अकाउंट। तो आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, ठीक है। थैंक यू।